नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सर्दियों के दिन थे। चंदू मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति थी उसका एक संदूक। जिस समय चंदू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था, परंतु चंदू फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वे अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वे सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। चंदू था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच उसमें नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वह अपनी गुजर बसर करते हैं। चंदू गांव के ज्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के बदले ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले कुछ रकम ही मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही चंदू और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वे अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए चंदू को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी बहुत मेहनती और नेक औरत थी। वे घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव के जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही चंदू के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। चंदू उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वे दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिसकी वजह से चंदू की पत्नी को बड़ी ही आसानी हो जाती थी। चंदू के घर की काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। चंदू यह सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिशें होने से पहले वे घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसलिए तो वे सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छतों की मरम्मत करा सके। आज दोपहर को जब वे काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वे अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयलों से आग भी जल रही थी। चंदू अपनी पत्नी को खाने को और अंगीठे को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे कुसुम, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है?
कुसुम अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी है। तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, जी आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। चंदू ने कहा, ठीक है तू जा, मगर कुसुम तू यह भी सुन ले कि तू मेरे लिए बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका, पर अब तू देखना, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथों के कड़े बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। चंदू मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। चंदू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह चंदू के घर के ही नजदीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। आकर उसने वह थैला चंदू के पास रख दिया। चंदू ने वह जूता जिसकी वह मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, चंदू भाई परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। चंदू ने देखा कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वे बुरी तरह से फटे हुए थे। चंदू ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। चंदू ने जूतों को पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। चंदू की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया कि वह हिरन की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्के होते हैं। दूसरी बात जो चंदू ने महसूस की वह यह कि हिरन की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु चंदू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि चंदू जूतों को इतने ध्यान से देख रहा है तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर चंदू उनकी मरम्मत करने से मना ना कर दे। इसलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने अपने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में वे बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस यह समझ लो कि इज्जत का मामला है। चंदू उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं। हिरन की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, वे बहुत बड़े जमींदार थे।
इस गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वे संभल कर चलते तो हमारा यह हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके चंदू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, चंदू भाई, एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। वो ईंटों का भट्टा जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अब उसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वे कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। चंदू ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे ही वे मेरी बेटी भी है। तुम फिक्र मत करना, भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैंने वो पैसे जमा किए हैं। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। चंदू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वे उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चल पड़ा। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए चंदू ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वे बुरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। चंदू ने अपनी संदूक में से सबसे महंगा वाला तला निकाला। यह तले वे गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाया करता था। उसके बाद वे अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। चंदू ने उन जूतों पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बहादुर के जूतों का थैला उठाया और चंदू अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वे बहुत ही जोश में था और तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूतों का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। कुसुम रात का खाना पका रही थी। चंदू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाया। वे आई तो चंदू ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। चंदू की बातें सुनकर कुसुम की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करके चंदू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और कुसुम को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर कुसुम हैरान भी थी और खुश भी। चंदू ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही है, तू चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ चंदू बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वे बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने चंदू और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने चंदू को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। चंदू ने कहा, बहादुर, भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार
चंदू को हैरानी से देखने लगा। चंदू अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वे हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मुंह खोले चंदू की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर चंदू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। चंदू ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर-फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से ये चीजें निकली है। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकालकर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वे पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। चंदू ने वे पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बहादुर फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बहादुर की पत्नी इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो बहादुर चंदू का हाथ थामकर रोने लगा और कहने लगा, चंदू भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा ना होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरो को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद चंदू और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में चंदू की पत्नी ने कहा, आपको ये ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उन हीरो को बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। चंदू उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घरों के छत की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और यह सब मैं अपने हाथों से कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत ही भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर चंदू शर्मा गया था। अपनी शर्म को छिपाने के लिए वे झूठ मूठ के गुस्से में कुसुम से बोला, कुसुम, जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। कुसुम समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर चंदू शर्मा गया है। वे मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद चंदू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजा चोखा सिंह के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा और रानी कोई संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन एक साधु उनके यहाँ आया और बोला, राजन, तुम्हें संतान तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके जन्म लेते ही ना रानी बचेगी और ना तुम्हारा राजपाट। रानी बोली, हमें केवल संतान चाहिए, फिर चाहे जो हो। उस साधु के उपाय से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसे जन्म देने के साथ ही रानी चल बसी। रानी की मौत के कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से राजमहल में आया। महाराज बोले, ऋषिवर, हम आपसे राजकुमार का
भविष्य जानना चाहते हैं। क्षमा करना राजन, आपके बेटे की फूटी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल के अलावा और कुछ भी नहीं है। साधु की बात सुनकर राजा को बहुत गहरा धक्का लगा। साधु चला गया और राजा रानी का गम भुलाने के लिए मदिरा में डूब गया। राजा की इस लापरवाही का पूरा फायदा उठाया महामंत्री ने। उसने समस्त दरबारी व मंत्रियों के साथ साथ सेनापति को भी अपने साथ मिला लिया। उनका साथ पाकर महामंत्री ने राजा के समस्त वफादारों को मौत के घाट उतार दिया और राजा को कैद खाने में डाल दिया। तत्पश्चात महामंत्री ने राजकुमार को मार डालने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया, लेकिन जल्लाद का दिल उसे मारने को ना हुआ और उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार का पालन पोषण रामू नाम के एक किसान के घर में होने लगा। रामू ने उसका नाम किशन रखा। रामू किसान जब बुढ़ापे में मरा तो वे राजकुमार को सिर्फ 5 रुपए और एक बैल दे गया। इस तरह उस साधु की भविष्यवाणी सही हुई। एक दिन वही साधु किशन के घर आया और किशन ने न केवल अपनी जमा पूंजी 5 रुपए उसके खाने पीने पर खर्च कर दिए, बल्कि अगले दिन अपना और साधु का पेट भरने के लिए उसने अपना बैल भी बेच दिया। रात को सोते हुए किशन यही सोच रहा था, अब कल क्या होगा। जब किशन काफी रात तक करवटें बदलता रहा तो साधु बोला, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? सोऊं कैसे ऋषिवर, आपने तो मेरा बैल बिकवा कर मेरी नींद ही छीन ली है। सोच रहा हूँ कल कैसे पेट भरेंगे। बेटा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की सुबह देखी जाएगी। फिलहाल तुम आराम से सो जाओ। साधु की दिलासा पाकर किशन सो गया, लेकिन रात्रि के तीसरे पहर सहसा किसी जानवर की तेज आवाज सुनकर साधु और किशन की नींद टूट गई। ऋषिवर, लगता है बाहर कोई जानवर है। हाँ बेटा, जाकर देखो। किशन के घर के बाहर एक बैल खड़ा था। अरे, ये बैल कहाँ से आ गया? ऋषिवर, बाहर एक बैल है, पता नहीं किसका है। अरे बेटा, वे जिसका भी हो तो उसे खूंटे से बांध दे। किशन ने बैल को खूंटे से बांध दिया। अगले दिन सुबह होने के पश्चात साधु बोला, जा बेटा, जिस बैल को तूने खूंटी से बांधा हुआ है उसे बेचकर नाश्ते आदि का प्रबंध कर ला। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करना तो चोरी होगी, पाप होगा। नहीं, वे किसी का बैल है। बेटा, जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा ही कर। इस धर्म कर्म और पाप के चक्कर में मत पड़। ईश्वर ने उस बैल को तेरा ही पेट भरने के लिए तेरे घर पर भेजा है। नहीं ऋषिवर, मैं जानबूझकर अपने सिर पर पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह बैल मेरा नहीं है। ऋषि सोचने लगा, पूरा धर्म का पक्का है, इसे दूसरी तरह से समझाना होगा। ठीक है बेटा, जब तुम्हें इतना ही भय लग रहा है तो गांव वालों से पूछकर जिसका ये बैल हो उसके हवाले कराओ। हाँ ऋषिवर, यह कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे बेटा, यदि उस बैल का कोई मालिक तुम्हें ना मिले तो तुम उसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लाना। आपकी ये बात भी मुझे मंजूर है ऋषिवर। किशन ने बैल को खूंटे से खोला और उसे लेकर गांव में घूमने लगा। किशन ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसे बैल का कोई मालिक नहीं मिला। साधु बाबा का कहना ठीक ही था। ईश्वर ने इस बैल को मेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। अब बाजार चलकर इसे बेच देना चाहिए। किशन ने बाजार जाकर बैल को बेच दिया और पूरे दिन के भोजन का प्रबंध कर लिया। लेकिन उस रात फिर किशन
करबटे बदलने लगा। साधु महाराज तो खूब मजे में सो रहे हैं, जबकि कल की सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। आज तो चलो बैल के आ जाने से पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कहीं रोज रोज बैल थोड़े ही मेरे खूंटे से बंधने के लिए मेरे आंगन में आ जाएंगे। तभी साधु बोला, अरे बेटा किशन, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या करूं ऋषिवर, कल की सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। परेशान मत हो बेटा, आराम से सो जा, कल की कल देखी जाएगी। सुबह होने पर किशन बोला, अब बताइए ऋषिवर कि आपके और अपने लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करूं? अरे देखना तो बेटे, कहीं फिर कोई बैल तो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ गया। अभी देखता हूँ। बाहर निकलकर किशन ने देखा एक बैल खड़ा था। अरे वाह, फिर एक बैल आ गया। लगता है साधु बाबा कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं। ये सब चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। ऋषिवर, बाहर वास्तव में एक बैल है, क्या उसे खूंटे से बांध दूं? अरे बेटा, समय क्यों नष्ट करते हो? जा, जल्दी से जाकर उसे बाजार में बेच आ। किशन ने पिछले दिन की ही तरह फिर उस बैल को बेचकर अपने और साधु के लिए भोजन का प्रबंध कर लिया। इसी तरह कई रोज गुजर गए। हर सुबह किशन के आंगन में एक बैल आ जाता और वह उसे बेचकर साधु का तथा अपना पेट भर लेता। फिर एक दिन सुबह साधु बोले, अच्छा बेटा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम सदा सुखी रहो और अपने घर आने जाने वालों का तुम इसी तरह आदर सत्कार करते रहो। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर खाऊंगा क्या? आपके प्रताप से कम मेरा पेट तो भर जाता था। चिंता मत करो बेटा, ईश्वर अपने हर बंदे की खबर रखता है। उसने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, उसे तो अब वे स्वयं भी नहीं छीन सकता। मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। बेटा, तुम्हारी किस्मत में ईश्वर ने 5 रुपए और एक बैल लिखा हुआ है, अतः तुम कुछ करो या नहीं, यह तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, इसीलिए तो एक बैल रोज तुम्हारे घर आ जाता था और मुझे विश्वास है आज भी ऐसा ही होगा। साधु का इतना कहना था कि तभी उसे बाहर से बैल के चिल्लाने की आवाज आई। लो बेटा, तुम्हारी किस्मत आ गई। किशन ने बाहर जाकर देखा तो सचमुच एक बैल खड़ा था। बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया होगा। अब इसे ले जाकर तुम बाजार में बेच आओ। जो तुम्हें इसकी बिक्री से 10 रुपए मिले, उसमें से 5 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेना और बाकी के 5 रुपए कल भूसा खरीदने के लिए रख छोड़ना। कल तुम्हारे घर फिर एक बैल आएगा, उस पर भूसा लादना और शहर जाकर बेच आना। बस तुम्हारी जिंदगी फिर पहले की भांति गुजरने लगेगी। तुम्हारे पास फिर 5 रुपए और एक बैल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ऋषिवर, मुझे एक बात और बताते जाइए। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो तुम? ऋषिवर, कृपा कर मुझे इतना और बताते जाइए कि मेरी सारी जिंदगी क्या इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरी फूटी किस्मत में पत्नी और बच्चों का सुख नहीं है? साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, जरा अपना हाथ दिखाओ। लीजिए ऋषिवर। वाह, तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। वह कैसे ऋषिवर? तुम्हारी होने वाली पत्नी और बच्चे से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। फिर तुम्हें काम काज करने की कोई चिंता नहीं रहेगी।
तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। क्या सच ऋषिवर? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जिस किसी भी लड़की से तुम्हारा विवाह तय हो, सहर्ष उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है ऋषिवर। और फिर साधु महाराज वहाँ से चले गए और किशन ने बैल बेचकर 5 रुपए में अपने लिए भोजन का प्रबंध किया और 5 रुपए अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचाकर रख लिए। अगले दिन सुबह उसे फिर एक बैल अपने घर के सामने मिल गया। किशन ने 5 रुपए का भूसा खरीदकर उस बैल पर लादा और शहर बेचने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार उसकी जिंदगी फिर पहले के समान चल पड़ी। इधर उस देश का महामंत्री चतुर सिंह, जो वहाँ का वर्तमान राजा था, एक दिन सुबह जब अपने शाही बाग में सैर कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। सखी, देख इस मूर्ख राजा को, कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, जैसे इसे किसी चीज की चिंता नहीं। राजा सोचने लगा, ओह, कोई मेरे विषय में ही बातें कर रहा है। राजा ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया तो उसे एक पेड़ की डाल पर 2 चिड़िया बैठी दिखाई दी। दूसरी चिड़िया बोली, यह तुम क्या कह रही हो? सब कुछ पास रहते हुए भला एक राजा को किस चीज की चिंता होनी चाहिए? इसे अपनी युवा बेटी की चिंता होनी चाहिए सखी, जो लूली लंगड़ी और अंधी है, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। तो इसमें भला राजा का क्या दोष? वह तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत नहीं बदल सकता। यदि वह चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उस मूर्ख राजा को उसकी चिंता ही नहीं है। जरा मैं भी तो सुनूं सखी कि राजा अपनी लूली लंगड़ी और अंधी बेटी की किस्मत कैसे बदल सकता है। तो सुनो, यदि राजा अपनी बेटी की शादी अपने देश के सबसे गरीब इंसान, यानी ऐसे इंसान से कर दे जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो, तो उससे होने वाली संतान के कारण उसके बेटी का अंधापन व लूला लंगड़ापन सब दूर हो जाएगा। चल सखी, अब मेरा मन यहाँ जरा भी नहीं लग रहा है, आ कहीं और चलते हैं। और दोनों चिड़िया उड़ गईं। चिड़ियों की बात सुनकर राजा बोला, ओह, इस चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं अभी ऐसे व्यक्ति की खोज करवाता हूँ जो अपनी जिंदगी सिर्फ 5 रुपए और एक बैल के सहारे गुजार रहा हो। राजा चतुर सिंह उसी समय महल में पहुँच गया और बोला, महामंत्री जी, आप इसी समय पूरे देश में एक ऐसे व्यक्ति की खोज करवाइए जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने ऐसे व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी। वे रोज सुबह कुछ सैनिकों को साथ लेकर निकल जाता और घूम घूम कर लोगों की आय और जमीन की जानकारी लेता। इसी तरह खोजबीन करते करते कई दिन गुजर गए। सैनिक नगर नगर गांव गांव खाक छानते फिर रहे थे। एक दिन सुबह उन्होंने देखा, अरे वह देखो, एक व्यक्ति एक बैल के साथ आ रहा है, चलो उसी से मालूमात हासिल करते हैं। सैनिक उसके निकट पहुंचकर बोले, ए, क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करते हो तथा क्या जमा पूंजी है तुम्हारे पास? कैसे गुजारा होता है तुम्हारा? सैनिकों के पूछने के अंदाज से किशन घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम किशन है, मामूली सा आदमी हूँ, भूसा बेचकर गुजारा करता हूँ और जमा पूंजी के नाम पर 5 रुपए तथा ये बैल ही है। क्या कहा? तुम्हारे पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही है? हाँ हुजूर। आहा, मिल गया, यही वे व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने किशन को राजा चतुर सिंह के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। महाराज बोले, किशन,
सैनिकों ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वे बिल्कुल सही है? जी महाराज, बिल्कुल सच है। राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सुनो किशन, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? और हाँ, अपना फैसला अच्छी तरह सोच विचार कर देना, क्योंकि हमारी बेटी लूली लंगड़ी व अंधी होने के साथ साथ भद्दी भी है। किशन सोच में पड़ गया। साधु बाबा ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले इनकार मत करना। महाराज बोले, यदि तुमने हाँ कर दी तो हम तुम्हें दहेज में इतना सारा धन और जमीन जायदाद देंगे कि तुम किसी राजा से कम हैसियत के नहीं रह जाओगे। महाराज, मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। मुझे यह विवाह स्वीकार है। खुशी से पागल हो राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, आप हमारे होने वाले दामाद किशन के खाने पीने और रहने का प्रबंध करवाइए। साथ ही पंडित जी से विवाह का मुहूर्त भी निकलवाइए। जो आज्ञा महाराज। 10 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी कंदकला का विवाह किशन के साथ कर दिया। इस खुशी के मौके पर राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया और पूरे नगर को भोज पर बुलवाया। विवाह के पश्चात राजा ने किशन को रहने के लिए एक महल दे दिया तथा उनकी सेवा के लिए कई दास दासियों को नियुक्त कर दिया। किशन और राजकुमारी कंदकला के दिन एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। ठीक 1 वर्ष पश्चात राजकुमारी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम विकट सिंह रखा। समय बीतने के साथ साथ विकट सिंह बड़ा होने लगा। जब वे 4 वर्ष का हुआ तो एक दिन वे अपनी माता से बोला, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना माँ। बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। क्या यह मेरे लिए कम दुख की बात है कि दुनिया के सभी सुख हमारे घर में उपलब्ध होते हुए भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को देख पाने में लाचार हूँ। मत रो माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है? तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती हैं और कहाँ से मिल सकती हैं? बेटा, हाथ, पैर और आंखें सब भगवान की देन है। वही इन्हें लौटा सकता है। पता नहीं प्रभु ने मुझे इन अंगों से क्यों अधूरा रखा। विकट सिंह बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं उनसे तुम्हारी आंखें लाऊंगा। बस तुम मुझे यह बता दो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बताओ ना माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा, उसका कोई घर या ठिकाना नहीं। वे पूरी दुनिया में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। उन्हें जो भी सच्चे दिल से याद करता है या पुकारता है, वे उसे दर्शन देते हैं और उसके मनोकामना पूरी करते हैं। माँ, तब तो उनसे मिलना बहुत आसान है। मैं जरूर उनसे मिलूंगा और तुम्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करूंगा। ओह मेरे लाल, तू कितना प्यारा है। इतना नन्हा सा होकर भी कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है। तू चिंता मत कर माँ, अब तेरे सारे दुख जल्दी ही दूर हो जाएंगे। कंदकला ने अपने बेटे की बातों को नासमझी की बातें ही समझा था, लेकिन विकट सिंह अपने नाम के मुताबिक ही विकट साबित हुआ। वे उसी क्षण से महल के एक हिस्से में बने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़ा हो गया और ईश्वर का स्मरण करने लगा। जब किशन और कंदकला ने ये जाना और वहाँ पहुँचे तो बुरी तरह घबरा उठे। उन्होंने विकट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकट अपनी जिद से
टस से मस ना हुआ। अब क्या होगा स्वामी? शायद ईश्वर को यही मंजूर है प्रिय, अतः इसकी श्रद्धा में विघ्न ना डालना ही उचित होगा। आओ चलते हैं। एक एक करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन 11वें दिन सुबह होने से पहले ही ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए आया हूँ। विकट ने आंखें खोली और बोला, आप कौन हैं और आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया? बालक, मैं वही हूँ जिसे तुम 10 दिन से सच्चे मन से पुकार रहे थे। ओ, यानी आप ही भगवान हैं। बालक, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें मन चाहा वर देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए ताकि उन्हें किसी चीज का कोई दुख ना रहे। तथास्तु कहने के साथ ही ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और वे भागता हुआ अपनी माँ के कक्ष में जाने लगा। इधर अपने शयन कक्ष में कंदकला की जैसे ही आंखें खुली तो वे बोली, आहा, मैं तो देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई हैं। अरे, मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। उसने आईने में जाकर देखा तो वे बोली, आहा, मैं सुंदर भी हो गई हूँ। स्वामी